मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में खाती समाज के बाद अब मराठी समाज ने भी बीजेपी से समाज के किसी भी सदस्य को टिकट देने का मुद्दा उठाया है। इंदौर जिले की 9 में से किसी भी एक सीट पर टिकट मांगा गया है। इसके लिए मराठी समाज के 11 समुदायों ने अलग अलग चिट्ठियां लिख दी है। वहीं मराठी समाज के पार्षद भी इस मांग के लिए एकजुट हैं। यह निवेदन किया जाए कि एक मराठी भाषी विधायक किसी भी विधानसभा से और कोई भी, हमको कोई भी चलेगा। वहीं मराठी समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने कांग्रेस से भी टिकट देने की मांग उठाई है और कांग्रेस को भी पत्र लिखा है। सुमित्रा ताई के बाद मराठी नेतृत्व इंदौर में नहीं मिला है, तब ऐसी इच्छा हो रही है कि मराठी नेतृत्व अगर मिल जाता है। इंदौर में मराठी समाज के कई नेता टिकट के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। जनता पार्टी का कमल खिले, हम सब कार्यकर्ता उसके लिए सामूहिकता से प्रयास कर रहे हैं। गणेश आरती के दौरान छात्रा को छेड़ने पर कॉलेज में बवाल हो गया। जी हां, शासकीय माधव साइंस कॉलेज में छेड़छाड़ की बात को लेकर विद्यार्थी के 2 पक्ष आमने सामने हो गए। खबर मिलते ही माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। यहां जैसे तैसे दोनों गुटों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। यहाँ बताया जा रहा है कि आरती के दौरान एक छात्रा पर किसी छात्र ने कमेंट कर दिया था। बस इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि कॉलेज में 100 से अधिक छात्र विवाद के लिए जमा हो गए। हालांकि पुलिस के समझाइश के बाद पूरा मामला समाप्त हो गया। फिलहाल पूरे मामले में किसी के ऊपर भी किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। नहीं, दोनों संगठन वाली ऐसी तो कोई बात नहीं है। विद्यार्थियों के बीच में आरती हो रही थी तो किसी लड़की पे किसी ने कमेंट कर दिया होगा और फिर बात वहाँ से शुरुआत हो गई। अब वो हमें इतना है क्योंकि हम तो यहाँ काम कर रहे थे, अंदर वो आरती चल रही थी। दैट्स इट। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पुरातत्वकालीन है। कुछ साल पहले यहाँ पर महाकाल मंदिर के आसपास की खुदाई के दौरान कई पुरातत्वकालीन मूर्तियां व अन्य अवशेष मिले थे। अब उज्जैन के ही नानाखेड़ा क्षेत्र में महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर पर एक निजी कॉलोनी की खुदाई में परमारकालीन मूर्तियां व अवशेष मिले हैं। यह जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कालिदास प्रखंड मंत्री कमल पंड्या और सीनियर रिसर्च फेलो यूजीसी आर्कियोलॉजिस्ट शुभम केवलिया वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपने हिसाब से उन अवशेषों को देखा। श्री केवलिया के अनुसार यह मूर्तियां तथा अवशेष परमारकालीन 10वीं-11वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के पुराविद रमन सोलंकी ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। श्री सोलंकी के अनुसार यह नंदी की प्रतिमा है जो परमार काल की कला से अलंकृत है। इस खुदाई में मंदिर के शिखर का भाग, जिसे मंदिर कहा जाता है, भी मिला है। इसके अलावा मंदिर के अन्य हिस्से भी है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि परमार काल में यहाँ पर शिव जी का मंदिर होगा, जिसके अवशेष खुदाई के दौरान मिले हैं। परमारों का एक बड़ा सेंटर था। मंदिर के अवशेष कई जगह हम लोगों को मिलते हैं, तो संभवतः ऐसा हो सकता है ये भी उन्हीं अवशेषों में से कोई एक अवशेष हो। लेकिन चूंकि नंदी की प्रतिमा मिली है और बड़ी विशाल नंदी की प्रतिमा है, तो वह जो नंदी की प्रतिमा है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब डिगिंग होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि और चीज़ें प्रकाश में आती है तब हम कह पाएंगे कि डेबरी है या वास्तव में कोई मंदिर यहाँ पे था। करोड़ों रुपए का MTFI फर्जीवाड़ा। MTFI की पार्टनर कंपनी का मालिक गिरफ्तार। क्रिप्टो एक्सचेंजर बाइनेंस से रतलाम पुलिस ने फ्रीज करवाया अकाउंट। जी हां, रतलाम जिले सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऑनलाइन ऐप और LLM बिजनेस के नाम पर आम लोगों के मेहनत की कमाई डुबाने वाली फर्जी कंपनी MTFI को लेकर रतलाम पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। MTFI के स्थानीय प्रमोटर हुजेबा और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद अब रतलाम पुलिस ने फर्जी कंपनी की हिस्सेदारी कंपनी कलीन के मालिक योगानंद को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि रतलाम पुलिस ने स्पेन में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर बाइनेंस से संपर्क कर लोगों की जमा राशि को फ्रीज भी करवाया है। बेंगलुरु से संचालित फर्जी कंपनी के मालिक योगानंद सहित गिरफ्तार स्थानीय सहयोगी संदीप टाक निवासी प्रतापगढ़, गोविंद सिंह चंद्रावत निवासी जवाहर नगर को स्टेशन रोड थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। यहाँ SP राहुल कुमार लोड़ा ने बताया कि MTFI का फ्रॉड इंटरनेशनल स्टार पर चल रहा है।
भारत के अलावा इस फ्रॉड पर सिंगापुर, श्रीलंका की एजेंसियां जांच में जुटी हैं। भारत में सबसे पहले रतलाम पुलिस ने इस फर्जी MTFI ऑनलाइन कंपनी को लेकर पहली कार्रवाई की है। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए फर्जी MTFI ने श्रीलंका में हुए क्रिकेट लीग के दौरान विज्ञापन तक दिखाया था। धीरे धीरे लोगों को झांसे में लेकर यह फर्जीवाड़ा करने लगे। भारत में ही करीब 10,68,000 से भी ज़्यादा अकाउंट हैं। रतलाम पुलिस ने देश में पहली बार इस स्तर तक की कार्रवाई की है। आगे जाकर इस मामले में ईडी और केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में शामिल हो सकती हैं। इसके लिए उनसे पत्राचार किया जा रहा है। बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होता है उसके अंदर लोग जो पैसा देते थे उसके अंदर वो क्रिप्टो करेंसी USDT डॉलर वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से खरीद कर और उसको एक एड्रेस जनरेट करके वहाँ पे डालते थे और लोगों से क्या करते थे कि AI मोड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मोड जो है वो ऑन करवा कर एक परमिशन ले लेते थे कि उनके एड्रेस का पैसा जो है वो MTFE के एड्रेस पे ऑटोमेटिकली चला जाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदूड़ी द्वारा आज संसद भवन में एक मुस्लिम समाज के सांसद के खिलाफ अनर्गल बातें और अपशब्द कहे जाने से मुस्लिम समाज में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते जगह जगह सांसद रमेश बिदूड़ी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज शाम को शहर में भी मुस्लिम समाज ने सड़कों पर उतरकर सांसद रमेश बिदूड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया और छतरी चौक पर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला जलाया। कांग्रेस नेता मुजीब सुपारीवाला ने कहा कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाले भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी की संसद सदस्यता समाप्त की जाना चाहिए। स्वतंत्र भारत के हम स्वतंत्र नागरिक हैं। हमें क्या पहनना है, क्या करना है, क्या खाना है, ये हमें तय करना है। हमें भारतीय जनता पार्टी वालों को दिखाना नहीं है कि हम कितने देशभक्त हैं। आज इतिहास उठाकर देखोगे तो जब देश को आज़ाद कराने में जितना मुसलमानों का काम रहा है, जितना मुसलमानों ने अपनी जान माल सब कुछ दिया है, और कुछ लोग जो हमें और आपस में लड़ाना चाहते हैं, ख़ास तौर से मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म की राजनीति छोड़ दे तो वो 10 सीट भी नहीं जीत सकती है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी के चलते गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणा बाबा महाकाल दरबार पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए। यहां मंत्री विश्वजीत ने महाकाल के दर्शन किए। हमेशा मुझे एक अलग तरीके से एक भावना जुड़ी हुई है इधर बाबा महाकालेश्वर की दर्शन देने के लिए, वो खींच लाती है हमें इधर। और जब जब मुझे संधि मिलता है आने के लिए, मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री 2024 में नरेंद्र मोदी जी वापस एक बार प्रधानमंत्री बने। धार्मिक नगरी उज्जैन शहर में यूं तो हर धार्मिक पर्व बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जाता है। इसी के तहत इन दिनों उज्जैन शहर में गणेश उत्सव की धूम चारों तरफ दिखाई दे रही है। शहर में विभिन्न जगहों पर पांडालों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर रोजाना गणेश जी की महाआरती की जा रही है। इसके अलावा पांडाल में कई धार्मिक उत्सव भी मनाए जा रहे हैं। रोजाना शाम ढलते ही पांडालों में भक्त गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। शहर में अलग अलग जगह पर अलग अलग अंदाज में गणेश प्रतिमा स्थापित कर गणेश उत्सव पर्व मनाया जा रहा है। मालीपुरा में लक्कड़गंज के राजा के दरबार की एक अलग ही पहचान है। 16 वर्षों से आयोजित गणेश उत्सव के तहत इस बार भी मालीपुरा में लक्कड़गंज के राजा के दरबार में गणेश प्रतिमा विराजित की गई है। यहाँ विराजित विशाल गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन करने हजारों की संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं और रोजाना शाम को महाआरती में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा पांडाल में रोजाना कई धार्मिक उत्सव भी बड़े उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। यही नहीं, यहाँ पर पांडाल में एक गुफा बनाई गई है और अंदर झांकियों का निर्माण किया गया है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे देखने भी बड़ी संख्या में गणेश भक्त पहुँच रहे हैं। यहाँ रोजाना गणपति बप्पा की महाआरती की जाती है। इसके अलावा अलग अलग अंदाजों में कई उत्सव मनाए जाते हैं।
सभी नियम सारे बाबा के लिए। बड़े मनोयोग से मिलजुल कर ये झांकियों का निर्माण करते हैं और गणेश जी की स्थापना करते हैं। मैं क्षेत्रवासियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ और बाबा गणेश से प्रार्थना करता हूँ कि सभी देशवासी, उज्जैन वासी और भारतवासी रविवार आगर रोड पर लोलकी जोड़ के समय दो बाइकों की टक्कर हो गई, जिसमें आकली निवासी 35 वर्षीय कालू पिता नारायण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उसके शव को परिजनों के द्वारा पुराना बस स्टैंड स्थित शासकीय सिविल अस्पताल सुसनेर में लाया गया। यहां पर पुलिस की मौजूदगी में पंचनामा तैयार करने के बाद डॉक्टर अखिलेश कुमार बागी के द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। धार जिले के मनावर में वार्ड क्रमांक 12 स्थित बारीपाया चौक में गणेश उत्सव के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों के उत्साहवर्धन एवं कौशल उन्नयन के लिए गणेश उत्सव पंडाल में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। समिति का मानना है कि बड़े बड़े किसी भी प्रकार के व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास के लिए छोटे मोटे आयोजन किए जाने आवश्यक हैं। इसी कड़ी में चेयर रेस, मटकी फोड़, बैलून रेस, मेंढक रेस आदि का आयोजन कर विजय प्रतिभागी को पुरस्कार एवं अन्य प्रतिभागियों को स्वतंत्रता पुरस्कार के स्वरूप चॉकलेट, बिस्कुट आदि देकर खेल विद्या में रुचि लेने के लिए अग्रसर किया जा रहा है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।